ओके, तो जो हमने अगली चीज़ पढ़नी है, अगला जो हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट द 1.2 हमारे पास है, और वो हमारे पास क्या है, इट्स द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। कि बेसिकली बायोलॉजी का जो बाकी साइंसेस हैं उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, ये ऊपर वाली चीज जस्ट इट्स इंट्रो, इट्स नॉट फॉर लर्निंग, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद द अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। अब जाहिर है बायोलॉजी का कुछ ना कुछ ताल्लुक केमिस्ट्री से भी है। अब केमिस्ट्री से कैसे ताल्लुक है, कि जाहिरी चीज है, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, या अगर फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन से, फोटोसिंथेसिस के, जिससे वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो प्लांट के हमारे पास जो प्लांट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमन है हमारे पास वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब प्लांट के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिससे जो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, जिससे जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, किससे, पानी, एनर्जी और जो है ना वो हीट लाइट से, ठीक है, तो सन रेज से। तो इससे क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है हमारे पास। इसी तरह से ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो किसके अंडर आ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंडर आ रहा है ना। तो बायो का रिलेशन केमिस्ट्री से भी है, इसी तरह से बायो का रिलेशन फिजिक्स से भी है और अर्थ साइंसेस से भी है। दीज कनेक्शंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि वो कह रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है ना, ये हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें लाइफ के प्रोसेसेस को, एनवायरमेंट की इंटरेक्शंस को, और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अब लाइफ के प्रोसेस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, यानी किस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है ना वो टेक प्लेस करे बॉडी में, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसी हो रही है। यानी कि अगर हम ह्यूमंस हैं तो हमारा, हम जो है वो अगर ऊपर से किसी बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिरेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर ही गिरेंगे ना, तो हमारा जो है रिलेशन बन रहा है फिजिक्स के साथ, तो हमारे ऊपर भी फिजिकल लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं बेसिकली। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारी बेसिक चीज पे आओ, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। एंड व्हाट इज दिस बायोकेमिस्ट्री? बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री आर द केमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वो कह रहे हैं कि जो स्टडी है ना, हमारे अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो रिएक्शंस हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं हमारी लिविंग सिस्टम के अंदर, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। दोबारा देखो, वो कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी लिविंग सिस्टम के अंदर टेक प्लेस कर रहे हैं, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो किसके अंडर आता है, बायो केमिस्ट्री के अंडर आता है ये, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सिंपल आप ये एग्जांपल में लिख दोगे ये चीज कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिससे प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं और जिससे वो रेस्पायर करते हैं, वो सारा प्रोसेस बायोकेमिस्ट्री में आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लांट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, यानी रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिससे वो अपना एनर्जी खुद बना रहे हैं। तो बेसिकली ये किस में आएगा, बायोकेमिस्ट्री में। अब होता क्या है बेसिकली ना, अब प्लांट होता है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है हमारे पास, ठीक है, कोई प्लांट है। अब प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ प्लांट, ये सॉइल होता है, ठीक है, ये क्या है, मिट्टी है, सॉइल है। अब हमारा क्या काम होता है, सिंपल, हम प्लांट को क्या देते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, पानी देते हैं और वो मिट्टी पे रहता है। अब खाना कैसे दे रहे हैं हम, वो जिंदा कैसे रह रहा है प्लांट? तो बेसिकली यही चीज है कि प्लांट को जिंदा रहने के लिए हमारे खाने की जरूरत नहीं है, हमने भी पपी नहीं पाला हुआ जिसको हमें खाना खिलाना पड़ेगा। इट ओनली नीड सनलाइट, ठीक है। आपने देखा अगर पौधों को ज्यादा देर सनलाइट के अंदर ना रखो तो वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो जो सन की रेज होती है ना, सन रेज, और जो पानी हम दे रहे होते हैं और मट्टी जहां वो रह रहे होते हैं, उसको यूज करते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए ये प्लांट्स अपने लिए जो है ना खुद खाना बनाते हैं। कैसे? कि जो पानी है प्लस हमारे पास जो हमारे पास जो सन रेज की एनर्जी होती है, जो सन रेज होती है, उनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और अपने लिए जो है ना ग्लूकोज या खाने के लिए अपनी जो है H12O6 अपने लिए ग्लूकोज और जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, बेसिक चीज होती है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन क्योंकि प्लांट में हो रहा है ना ये सारा केमिकल रिएक्शन, तो प्लांट क्या है, प्लांट तो लिविंग है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है प्लांट के अंदर, तो इसीलिए ये क्या हुआ, प्लांट इज बायो एंड
द रिएक्शन इज केमिस्ट्री, सो इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। के प्लांट्स के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वो किसके अंडर आता है, बायोकेमिस्ट्री के अंडर आता है। डेफिनेशन में आप लोग क्या लिखोगे, डेफिनेशन में आप ये चीज लिखोगे कि इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और रिएक्शन जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और जो रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है वो बायोकेमिस्ट्री के अंडर आएगा। और सिंपल एग्जांपल में लिख लोगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ठीक है, ये आपका बायोकेमिस्ट्री का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, इट इज बायोफिजिक्स, यानी अब हमने जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो फिजिक्स से रिलेटेड होगी हमारे पास। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स व्हिच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब वो कह रहे हैं कि फिजिक्स की जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल का मतलब होता है काम करने का तरीका, उसकी फंक्शनिंग। जो फिजिक्स की प्रिंसिपल है ना कि फिजिक्स काम कैसे करती है, अगर हम फिजिक्स के काम करने के तरीके को बायोलॉजी के साथ रिलेट कर दें, बायोलॉजी के प्रोसेसेस के साथ रिलेट कर दें, तो वो बायोफिजिक्स बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। सो इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, फिजिक्स के जो काम करने का तरीका है, अगर उस काम करने के तरीके को हम कहीं ना कहीं बायो से मिला दें, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से मिला दें, तो वो हमारे पास बायोफिजिक्स बन जाएगी। फॉर एग्जांपल इन बायोफिजिक्स, ये डेफिनेशन होगी आपके पास, इतनी सी चीज आपने डेफिनेशन में लिखनी है। आगे आप एग्जांपल में क्या हाईलाइट करोगे, फॉर एग्जांपल इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल ऑफ लेवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल, बोन एंड जॉइंट्स। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, लेवर बेसिकली क्या होता है, लेवर होता है हमारे पास, जिस तरह आप लोगों ने स्कूल में शीशा देखा होगा, ठीक है, स्कूल में सब बच्चों ने शीशा तो देखा ही होगा। सेंटर में हमारे पास क्या होता है, इस तरह से स्टैंड होता है और साइड पे ये शीशाज होते हैं, ठीक है। तो ये जो शीशा होता है ना, बेसिकली इसको हम लेवर भी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो रूल्स है ना लेवर के और मोशन के, मोशन कहते हैं हरकत करने को, कोई भी मूवमेंट को, तो बेसिकली मोशन के, हरकत करने के, मूवमेंट के जो रूल्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं कि हमारे मसल्स, बोन और जॉइंट्स कैसे काम करें। रूल ऑफ लेवर में हम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, ये हिप जॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये मैं हमारी टांग बना रही हूँ, ये बेसिकली क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, हिप जॉइंट है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हिप जॉइंट है, और हिप के साथ हमारी जो है ना वो लेग कनेक्ट होती है, हिप जॉइंट है। यहाँ से हमारी ये लेग इस तरह से नीचे आई, ये थाइज है, ये थाई यहाँ से नीचे आ रही है, और यहाँ पे थाई से नीचे क्या है हमारे पास, नी है, जिसको हम घुटना भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद नीचे आ जाओ तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पैर है। सॉरी अगर पैर गंदा एलियंस की तरह बन गया है, बट समझाने के लिए बता रही हूँ। अब अगर आप लेवर को देखो तो लेवर में क्या होता है, सेंटर में हमारे पास वो स्टैंड सा होता है ना, या वो जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, साइड पे दो मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम ये देखें तो ये लेवर नहीं बन रहा है हमारे पास, कि सेंटर में हमारे पास हमारी जो टांग है, ये सेंटर में फॉर एग्जांपल नी सपोर्टिंग पार्ट है, और ये भी एक मूविंग पार्ट है, ये भी एक मूविंग पार्ट है। तो ये लेवर से रिजेंबल नहीं कर रहा हमारे पास, क्या हमारा जो नीचे जो लेग का हिस्सा है, जो थाई, फॉर एग्जांपल ये थाई है और ये जो हमारे पास नीचे लेग है, तो बेसिकली हमारे पास लेवर से रिजेंबलेंस कर है ना, कि सेंटर में हमारे पास क्या आ गया, सपोर्टिंग आ गया, सपोर्ट जो सपोर्ट करे नी आ गया, ठीक है। जिस तरह लिवर में ये सपोर्टिंग हमारे पास स्टैंड था, और साइड पे क्या हो गया, दो मूविंग पार्ट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज लेवर से रिजेंबल कर रही है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि फिजिक्स के लास्ट को, अगर अब देखो ये फिजिक्स का ला था ना, ये फिजिक्स में लेवर यूज होता है, तो ये फिजिक्स का ला था जिसको हमने बायोलॉजी पे अप्लाई किया, इनकी रिजेंबलेंस कर दी ना आपस में, कि फिजिक्स का लेवर और बायो की हमारी टांग सेम है, मतलब इनकी फंक्शनिंग सेम है। तो इसी तरह से अगर हम फिजिक्स की किसी भी चीज को बायो से रिलेट कर दें तो वो बायोफिजिक्स बन जाएगा हमारे पास, सिंपल। तो इस पे आप लोग डेफिनेशन में क्या लिखोगे हमारे पास, कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स व्हिच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। यही बात होगी कि हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल को, फिजिक्स के काम करने के तरीके को बायोलॉजी के प्रोसेस से मिला दिया, जिस तरह अभी हमने किया। और फॉर एग्जांपल में आप लिख लोगे कि फॉर एग्जांपल रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ फंक्शन ऑफ मसल, बोन्स एंड जॉइंट्स। बेसिकली क्या है हमारे पास, जॉइंट है ना हमारे पास, ये नी जॉइंट, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाओ कॉम्पुटेशनल बायोलॉजी। कॉम्पुटेशनल बायोलॉजी में क्या होता है, इन कॉम्पुटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होगा, हम तीन किस्म की चीजें यूज करेंगे, मैथमेटिक्स को, एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारे पास सिमुलेशंस होंगी उनको यूज करेंगे। और उनसे रिलेटेड अगर हम इन तीनों चीजों को अगर हम बायो से
से रिलेट कर दें, कहीं ना कहीं से इनका रिलेशन बायो से निकाल लें, तो वो क्या होगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होगा। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल में लिखोगे। उसके बाद आज हमारे पास नेक्स्ट आती है बायो जियोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ, जियोग्राफी का मतलब होता है अर्थ या जमीन को कहते हैं। ठीक है, जियोग्राफी का मतलब होता है जमीन या अर्थ। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो डिवीजन हुई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में वर्ल्ड के, वो बायो जियोग्राफी है। बायो मीन सिंपली लाइफ, जियोग्राफी मीन अर्थ। तो अब वो क्या कह रहा है कि बायो जियोग्राफी में, अब देखो इसको मैं रिलेट करी हूँ, बायो जियोग्राफी में हमने क्या करना है कि जो लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पे भी है, उसको हम बायो जियोग्राफी कहते हैं। अब आप ये बोल रहे होंगे कि हमारे पास जी लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे कैसे हुई है, तो फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स होते हैं। अब आपने देखा होगा पेंगुइन्स गर्म इलाकों में नहीं रह सकते, वो यूजुअली अंटार्कटिक के एरियाज में रहते हैं। ठीक है, और अंटार्कटिक का एरिया बहुत ही ठंडा होता है, तो वो अंटार्कटिक के कूल एरियाज में रहते हैं। इसी तरह से पोलर बियर्स हैं। पोलर बियर्स आपने देखा होगा कि पोलर बियर्स भी जो है ना, सेम वो भी ठंडे इलाकों में रहते हैं, वो भी गर्म इलाकों में नहीं रह सकते। इसी तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल टर्टल्स हैं, तो टर्टल्स जो है वो हमारे पास सी पे भी रह सकते हैं, ओशंस के अंदर भी रह सकते हैं, और लैंड पे भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। अब हम ह्यूमंस हैं, तो हम लोग क्या है कि हम लोग तो नहीं ना ओशंस के अंदर रह सकते, हम लोग सिर्फ लैंड पे रह सकते हैं, जमीन पे रह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, हमारे पास पहली डिस्ट्रीब्यूशन होगी इनकी कि ये दो चीजें जो है ना ये ठंडे इलाकों में रहती हैं, पेंगुइन और पोलर बियर्स। इसी तरह से टर्टल्स जो हैं वो लैंड पे या सी पे रहते हैं, वो ठंडे इलाकों में नहीं रह सकते। और ह्यूमंस जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, वो ओशन के अंदर नहीं रह सकते, समंदर में नहीं रह सकते। तो बेसिकली ये लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है अर्थ के डिफरेंट एरियाज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बायो जियोग्राफी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द। ओके, तो अब वो कह रहे हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंस होता है, असर जो होता है क्लाइमेट या मौसम के, या जो हमारे इर्द गिर्द जो मौसम होता है उसके चेंज होने का, वो हम लोग किस पे पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब जाहिर सी चीज़ है, अगर कोई क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसका असर इस पे होगा, ऑर्गेनिजम्स पे तो होगा ना, उस इलाके के रहने वाले ऑर्गेनिजम्स पे। तो ये चीज़ होती है, आप इसको बायोजियोग्राफी में पढ़ेंगे, ये स्कोप में चीज आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, इट डील्स द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये डेफिनेशन आ जाएगी। और हाँ, अगर किसी ने एग्जाम्पल लिखनी है तो वो लिख सकता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंगुइन्स इन पोलर एरियाज। ठीक है, एंड टर्टल्स ऑन सी एंड लैंड। ठीक है, इन सी एंड लैंड। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी कि आप लोगों ने अगर एग्जाम्पल लिखनी होगी किसी ने, तो लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर पेंगुइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है पोलर एरियाज पे और टर्टल्स की सी और लैंड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगी बायोजियोग्राफी। अब आ जाओ बायोस्टैटिस्टिक्स पे। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है हमारे पास, इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स of statistics to analyze and interpret data related to living organism। अब for example बायोस्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स बेसिकली काउंटिंग को कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मैथमेटिक्स की ना एक ब्रांच है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि अगर हमने प्रिंसिपल, स्टैट्स के जो प्रिंसिपल हैं उनको यूज़ करते हुए अगर हम एनालाइज करें और इंटरप्रेटेंड करें डाटा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन का कैलकुलेट करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल लाहौर में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर हम ये चीज़ कैलकुलेट करें कि भाई लाहौर जो है ना उसमें हमारे पास कितनी जो है वो पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं हमारे पास, तो बेसिकली क्या होगा, हम सबकी काउंटिंग करेंगे, हर घर में जाएंगे, वहाँ जाके हर काउंटिंग करेंगे कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, इसमें कितने लोग रहते हैं, वगैरह वगैरह, और फिर उसका पूरे का टोटल करेंगे लाहौर के सब लोगों का। जब सब घर हमारे पास कवर हो जाएंगे तो टोटल करेंगे कि अच्छा फॉर एग्जांपल 2 लाख
लोग हमारे पास जो है ना वो लाहौर के अंदर रहते हैं, तो बेसिकली स्टैटिस्टिक हमारे पास कैलकुलेशंस आ गई। तो अब देखो हमने स्टैट्स के रूल्स को यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को स्टडी किया ना कि कितनी पॉपुलेशन है, तो बेसिकली स्टैट्स के रूल अप्लाई हुए हैं ना हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। तो ये आ जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स में। बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल रिसर्च में, हेल्थ केयर में और पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, ये आप लिखोगे स्कोप में। नेक्स्ट चीज आज जो कह रही है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होती है, इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर वगैरह। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में ना हम लोग ह्यूमंस के, मैन काइंड के यूज़ के लिए जो चीज़ें बनाते हैं ना, उन ह्यूमंस के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट के लिए जो चीज़ें बनती हैं वो हम बायो टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसकी बेसिक थीम। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। वो कह रहा है इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को, उसके कंपोनेंट को यूज़ करते हुए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि हम उससे हेल्थ केयर कर सकें, एग्रीकल्चर पे काम कर सकें, एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत पे, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में जो है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। ठीक है, इससे होता क्या है कि हम लोग ह्यूमन की आसानियाँ, ह्यूमंस के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। अब वो एग्जांपल में क्या बात बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो बायोटेक्नोलॉजीज होते हैं वो बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया क्या है, लिविंग थिंग है ना, तो बैक्टीरिया क्या होगी, लिविंग थिंग है। तो बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। डायबिटिक पेशेंट्स कौन से होते हैं, शुगर के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, शुगर के पेशेंट्स जो होते हैं ना वो इंसुलिन अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो वो, अब यही बात हो गई कि हमारे पास जब बैक्टीरिया होता है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस की हेल्थ के लिए इंसुलिन बना रहे हैं ना, ताकि जो शुगर के पेशेंट हैं वो इंसुलिन को लगा सकें, इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकें। तो वो यही चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी में कि हमने किसी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए या ऑर्गेनिज्म के किसी कंपोनेंट यानी हिस्से को यूज़ करते हुए बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाया है। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या था, हमारे पास बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म था, और बेनिफिशियल प्रोडक्ट हमने क्या बनाई है, इंसुलिन बनाई है, ताकि हम हेल्थ केयर कर सकें, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़फुल है ये चीज़। ठीक है, तो ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक, अब वो बायोटेक्नोलॉजी भी होगी हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितनी भी हम स्टडी करेंगे ना वो बायो इकोनॉमिक्स में आएंगी। ठीक है, अच्छा, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जितनी भी इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इसमें प्रॉफिट और लॉस को हम पढ़ते हैं ना, बेसिकली बायो इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन से रिलेटेड जो प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं ना उसको स्टडी करेंगे। ये सारी इकोनॉमी होती है, प्रॉफिट लॉस की जो भी बात होती है वो इकोनॉमी में आती है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, in bioeconomics, scientists calculate the cost and profit of biological projects, for example, production of new variety of crops. अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास पहले तो डेफिनेशन आप लिखोगे कि इसमें हमने इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम क्रॉप्स जो हैं, जो फसलें होती हैं, जब वो उगाते हैं, तो हम अगर ये देखेंगे अगर हम फसलें उगा रहे हैं तो उसमें हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, तो ये सारा हम किस में पढ़ेंगे, बायो इकोनॉमिक्स में। क्योंकि हम क्रॉप्स क्यों उगा रहे हैं, ह्यूमन के फ़ायदे के लिए उगा रहे हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे के लिए उगा रहे हैं। तो बेसिकली अब हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, इससे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, या कौन सी वैरायटी के क्रॉप से हमें फ़ायदा पहुंच सकता है, तो ये सारी चीज़ें बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की सारी बात। तो ये चीज़ थी हमारे पास ऑल अबाउट द ब्रांचेस, जो थी मेजर ब्रांचेस, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, इसमें बायोकेमिस्ट्री में आप सिंपली बता दोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी केमिकल रिएक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री है। बायोफिजिक्स में बता दोगे कि अगर हम फिजिकल लॉस को ह्यूमन के साथ या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्ट करते हैं, फिजिक्स के लॉ अप्लाई करते हैं, तो बायोफिजिक्स बन जाएगी। कंप्यूटेशनल में नाम से जाहिर है कंप्यूटर रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, मैथमेटिक्स रिलेटेड जो भी स्टडी होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक वो कंप्यूटेशनल में आ जाएगी। बायो जियोग्राफी में
हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में, यानी ज़मीन के डिफरेंट हिस्सों पे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वो बायोजियोग्राफी में पढ़ेंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे पास स्टैटिकल जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे वो पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए जो है यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए हमने ह्यूमंस के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट क्या बनाई, इंसुलिन, जिसको यूज़ करते हुए वो शुगर के पेशेंट्स अच्छे से शुगर या डायबिटीज़ से डील कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो लास्ट चीज़ थी वो क्या पढ़ी, बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक प्रॉफिट और लॉस के लिहाज से जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं वो बायो इकोनॉमिक्स में आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी बायोलॉजी की मेजर रिलेशनशिप्स विद अदर साइंसेस। सो दिस वाज द रिलेशनशिप।